हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर पर सभी तीखी अचार बनाते हैं सब्जी और फलों का। आज फिर से एक और स्टॉक रख लीजिए अचार का। आज मैं लेकर आई हूँ ऑलिव की अचार की रेसिपी, जो है थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी तीखी। तो ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे इस सुनीता's रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सारे ऑलिव के डंठल को मैं फेंक दूंगी और साथ ही में ऑलिव को अच्छे से धोकर साफ भी कर लूंगी। अब कढ़ाई पे मैं दूंगी 1 कप जितना पानी और सारे ऑलिव को इसमें डाल दूंगी। अब हम ऑलिव को 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद सारे ऑलिव अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये बहुत अच्छे से कुक होकर नरम भी हो चुका है, क्योंकि कुछ ऑलिव बहुत ही ज़्यादा फट भी चुके हैं। तो अब हम इसे अलग बर्तन में साइड कर लेंगे। ऑलिव को पानी से छानकर हमने अलग बर्तन में साइड करके रखा है। अब चलिए अचार के लिए इसका जो मेन मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई एक बार गर्म होने के बाद गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें देंगे 1 चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अजवाइन और साथ ही में देंगे 7-8 सूखी लाल मिर्च। अब इनको मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे। गैस मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। अब लो फ्लेम पे ही हम खड़े मसालों को तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि खड़े मसालों से एक मीठी सी हल्की सी खुशबू नहीं निकलती। अगर मसाला ज़्यादा कुक हो गया और इसका रंग चेंज हो गया तो अचार में से वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का करके रोस्ट करेंगे ताकि इसमें से हल्की सी मीठी सी खुशबू आए। खुशबू निकलने के बाद अब हम इसे मिक्सिंग जार में एक दरदरा सा इसका एक पाउडर बना लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने लगभग यहाँ पर 3-4 चम्मच जितना तेल लिया है। अब इसमें दिया है 3 तेजपत्ता और साथ ही में मैं इसमें दूंगी 1 चम्मच जितना 5 फोड़न। अब मैं बताती हूँ 5 फोड़न में कौन से खड़े मसाले बनते हैं, जैसे कि मेथी, राधुनी, सौंफ, जीरा, कलौंजी। अब इन सभी खड़े मसालों को हम तेल में देंगे और थोड़ी देर के लिए भूनने देंगे। खड़े मसाले भून जाने के बाद अब हम सारे ऑलिव को तेल में दे देंगे। अब हम ऑलिव में देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और हल्दी। अब मैं ऑलिव को तेल में तब तक कुक करती जाऊंगी जब तक कि इसमें नमक और हल्दी का टेस्ट नहीं आ जाता और साथ ही में जो भी ऑलिव में थोड़ा सा पानी था वो पानी सूखकर ऑलिव ड्राई नहीं हो जाता। जब तक लो फ्लेम में ऑलिव ड्राई हो रहा है तब तक हम दूसरी साइड में पानी में गुड़ की चाशनी बना लेंगे। ध्यान रखिए गुड़ की चाशनी हमें जितना ऑलिव है उससे दुगना हमें गुड़ की चाशनी चाहिए, क्योंकि ऑलिव जो है बहुत ही खट्टा होता है। ऑलिव अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम कड़छी की मदद से ऑलिव को धीरे धीरे मैश कर देंगे। ऑलिव को हमने कड़छी की मदद से बहुत अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से मैश करते जाएंगे। दूसरी तरफ गुड़ की चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने बाद में भी इसमें और भी ढेर सारा गुड़ दिया था। गुड़ की चाशनी इधर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम उसका गैस ऑफ कर देंगे। अब हम सारे चाशनी को ऑलिव में डाल देंगे। गुड़ की चाशनी एक बार उबलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, क्योंकि ऑलिव जो है वो थोड़ा सा नरम है और उसका जो छिलका है वो निकलने के बाद वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मैंने गुड़ की चाशनी को बहुत ज़्यादा पतला ही रखा है। मैंने इसमें आधी गुड़ की चाशनी को मिलाया है। अब मैं इसमें दे दूँगी सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले का पाउडर देने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसी तरह कुक करती जाऊंगी। अब मैं एक फिर से इसे लो मीडियम टू फ्लेम में तब तक इसे 10 मिनट के लिए कुक करती जाऊंगी जब तक कि ये चाशनी जो है वो थोड़ी सी टाइट नहीं हो जाती। गुड़ की चाशनी देने के बाद अब ध्यान रखिए इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी कुक ना करें,
क्योंकि गुड़ की चाशनी ज़्यादा कुक होने से ये थोड़ी सी कड़वी भी हो जाती है, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह 10 मिनट तक कुक करते जाइए। गुड़ की चाशनी जो है बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है और मसालों के साथ ये अच्छे से मिक्स भी होकर इसका टेस्ट भी आ चुका है। 10 मिनट के बाद मैं इसमें बाकी की चाशनी भी डाल दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे और 15 मिनट के लिए इसी तरह कुक करती जाऊंगी जब तक कि सारी चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती। और करछी की मदद से मैं धीरे धीरे एक एक ऑलिव को भी और अच्छे से ज़्यादा मैश करती जाऊंगी। अब मीडियम फ्लेम पे इसी तरह मैं चाशनी को लगभग 15 मिनट तक कुक करती जाऊंगी जब तक कि चाशनी पूरी तरह से परफेक्ट गाढ़ी नहीं हो जाती। पंद्रह मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चाशनी को ऑलिव के साथ अच्छे से कुक कर लिया है और चाशनी देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है और करछी की मदद से मैंने सारे ऑलिव को मैश भी कर लिया था। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे इसी तरह कुक करती जाऊंगी ताकि गुड़ नीचे से लगे ना। तो परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है हमारी ऑलिव की चटनी। अब हम इसे अलग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, ऑलिव की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल खट्टी, तीखी और मीठी सी स्वादिष्ट चटनी। अगर आपको मेरी ऑलिव की मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और इस मीठी चटनी को घर में बनाकर 1 साल तक स्टोर करके रखिए। अगर आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच जितना विनेगर देकर इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे इस सुनीता रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।